पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये श्री कृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेयी न सद्धीवरहि किन्तु प्रत्न विचार रत्न निकरां आनीय दाने प्रभो श्री पूर्णानंद मृतेन कश्चिदिति तम सर्वात्मना संश्रय अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रं तरिस्फूर्तये नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चौथे अध्याय में 13वां श्लोक से पाठ करेंगे। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिः न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतम्। भगवान ने पीछे 8वें श्लोक में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं ये युग में अवतरित होता हूँ। तो यहाँ उसी का और विस्तार करते हैं। धर्म की स्थापना क्या है? इस वर्ण आश्रम धर्म की जो व्यवस्थिति है, अपने अपने वर्ण में अपने अपने आश्रम में रह करके उनके ही अनुसार जो कर्म किया जाता है, तो ये ही हमारे मोक्ष के लिए हेतु बनता है। ये धर्म की स्थापना है। कली काल में 2 चीज होती हैं। एक वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था भंग हो जाती है, और दूसरी बात नदियां दूषित हो जाती हैं, और तीसरी बात आहार विहार दूषित हो जाता है। मूल बात है वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था भंग हो जाती है। एक व्यवस्था है, कोई शाश्वत सत्य तो है नहीं, पर ऐसी व्यवस्था है कि बहुत दृढ़ व्यवस्था थी। वो जाकर के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जाकर के चरमरा जाती है। तो भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना कब होगी? जब चारों वर्णों की स्थापना होगी,
और चारों वर्णों की स्थापना होगी तो मोक्ष का मार्ग भी खुलेगा। यदि मोक्ष को हम अलग करते हैं, आत्मचिंतन को, परमात्मा की प्राप्ति को हम अलग करते हैं, तो ये धर्म धर्म नहीं रह जाता। अभ्युदय निश्रेषत्वम धर्मत्वम। व्यास मुनि ने कहा कि धर्म क्या है? जो अभ्युदय दे और मोक्ष का मार्ग खोल दे। जो मोक्ष का मार्ग नहीं खोलता वो धर्म नहीं। एक वो केवल लौकिक उन्नति है। आज परिभाषा ऐसे करने लगे हैं, ऐसे कहते हैं कि क्रम तो यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन आज क्या करते हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, मुख्यता हो गई धन की। धन है तो धार्मिक है, नहीं तो धार्मिक नहीं है। ये वस्तुतः ये चार पुरुषार्थ नहीं है, ये दो ही पुरुषार्थ है। एक साधन पुरुषार्थ, एक सिद्ध पुरुषार्थ। पुम अर्थते इति पुरुषार्थ, जो पुरुष चाहता है। तो साधन के माध्यम जो साधन है वो भी इसमें पुरुषार्थ बन गया। जैसे गीता में 13वें अध्याय में ज्ञान के साधनों को ही ज्ञान कहा है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो साधनों को भी यहाँ पुरुषार्थ कहा, जैसे वहां ज्ञान कहा। तो दो भागों में विभाजित करो, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अब बीच के जो दो बचते हैं, धर्म पुरुषार्थ में जो न्यूनता रह जाती है वो कौन सी न्यूनता है? क्योंकि मनुष्य अर्थ, धन और काम, इन दोनों को चीज अलग कर दो मनुष्य से तो निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल निर्मल। सारी अशुद्धि अर्थ से और काम से आती है। तो जब धर्म में स्त्री विषयक या पुरुष विषयक न्यूनता रहती है तो उसी को हम काम पुरुषार्थ कहते हैं। जब धर्म में लोभ विषयक न्यूनता रहती है तो उसी को हम अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ ये दोनों धर्म पुरुषार्थ के ही अंग हैं। अगर ये अंग ना होते तो आप जगह जगह आप देखेंगे, मानस में भी कहा है और जगह शास्त्रों में कहा, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष फल वेद वखाना। नहीं तो ये कहते धर्म से ऊपर अर्थ है, अर्थ से ऊपर काम है। तो ये कहा जाता जो काम ज्यादा सन्निकट है मोक्ष के, तो ये कहा जाता काम ते विरति योग ते ज्ञान, ये कहा जाता। लेकिन कहीं नहीं कहा जाता। शास्त्रों में कहा कि धर्म से ही वैराग्य होता है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि अर्थ और काम जो है इस धर्म के ही अंग हैं, उसको ही पुष्ट करते हैं। जो उसमें न्यूनता रह गई है इससे उसको पूरा किया जाता है। तो इस श्लोक में जब चातुर्वर्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं चारों वर्णों की सृष्टि की, गुण कर्म विभाग, धर्म की स्थापना के लिए। और फिर कहा तस्य कर्तारमति माम, इन चारों वर्णों की सृष्टि का कर्ता मुझको जानो। और कैसा? अविनाशी अकर्ता। उस अविनाशी अकर्ता को इन चारों वर्णों का कर्ता जानो। अब ये कैसा वाक्य लगता है? अकर्ता भी है, कर्ता भी है। देखो स्वरूपतः वो अकर्ता है, अविनाशी। इस लोक हेतु के लिए, जीव के कल्याण के लिए जो सुषुप्त, जब तक मैं मुक्त नहीं हूं, मुक्त क्या, जब मैं मुक्त हूं तो मेरे लिए सब मुक्त है। यदि मैं कहूं मैं मुक्त हूं, आप बंधन में हैं, तो वो भी मुक्त नहीं है। मुक्त का स्वरूप है दूसरा कुछ होना नहीं, अन्य का अत्यंत अभाव, अद्वैत भाव प्रयोजन। तो अनादिकाल से जो जीव है सुप्त अवस्था को पड़े होते हैं और उनके उद्धार के लिए ये सृष्टि है
भगवान की सृष्टि होती, भगवान सृष्टि करते हैं, परंतु वो कर्तृत्व पूर्वक सृष्टि नहीं करते, तो लोक कल्याण के लिए। क्या कि हमको तो ऐसे ही पड़े रहने देते, क्या हम तो खूब आनंद में थे, उठा दिया क्यों हमको? तो नहीं, भगवान की करुणा है कि आप जागेंगे तो भले लड़ेंगे, कोई बात नहीं, उस सोने की अपेक्षा लड़ना झगड़ना अच्छा है, तो कभी न कभी तो कोई गाल पर थप्पड़ मारेगा जिससे बुद्धि सीधी हो जाए। और जब पड़े हुए हैं सोए तो कोई थप्पड़ मारने वाला है नहीं, उसको पता ही नहीं। आप तम से रज में आ जाएंगे तो उत्कृष्टता होगी। सीधे तम से सत्य में नहीं जा सकते, रज से सत्य में जाएंगे तो भगवान की करुणा है। अब ना समझे लोग कहते हैं, हमको कहते हैं ना कि आजकल तो बड़ी विडंबना की बात है, बच्चे कह देते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे तुमको पैदा किया, संसार में लाए, तो कहते हैं तुम तो मौज के लिए थे, हमसे तुम्हारा क्या हेतु है? ये गलत बात है कि उनकी करुणा है माँ बाप की, कि हमको उस अंधकार से ला करके, तम से ला करके सत्य में ले आए, हमको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये सारे प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि हमने मोक्ष का, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग खोल बंद कर दिया। इसलिए अनर्गल उत्तर देते हैं बच्चे लोग। न पूर्ण पाप से नहीं डरते हैं। पहली पीढ़ी में, अब से तीसरी चौथी चौथी पीढ़ी में लोग पाप पूर्ण से डरते थे, भाई हम बुरा काम नहीं करेंगे, बाल बच्चेदार आदमी है, क्या होगा। दूसरी पीढ़ी आई, वो लोग पाप पूर्ण से तो थोड़े डरते हैं। तीसरी पीढ़ी आई, वो पाप पूर्ण से डरना बंद कर दिया, कोई पाप पूर्ण से मतलब नहीं। थोड़े डरते हैं तो भगवान से डरते हैं। कैसे डरते? भगवान को ऐसे नहीं डरते कि भगवान हमको कुछ हो, परमात्मा की प्राप्ति, अपनी प्राप्ति से रोक देंगे, इसलिए नहीं डरते। इसलिए डरते हैं कि अगर हमारा कुछ हो गया तो, इसलिए डरते हैं। पाप पुण्य की तो बात खत्म, इसलिए डरते हैं कि अगर हमारा कुछ हो गया तो वो परमात्मा की प्राप्ति या प्रेम की, उससे नहीं डरते कि वो सब पर शासन कर रहा है, इसलिए नहीं कि हमारा कुछ हो गया तो भी ठीक नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, स्कूल में टीचर्स है, इसमें चुपचाप बैठा रहता क्योंकि 2 थप्पड़ लगा देगी, मैडम थप्पड़ लगाएगी, इसलिए चुपचाप उसको, ये नहीं कि उसको प्रेम है वहां। जब प्रेम होने लगता है तब तो टीचर कुछ भी करे, लेकिन उसको पढ़ना है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई से इतना प्रेम नहीं होता, डर से होता है। डर लगता है कि थप्पड़ मारेंगे तो। एक छोटे से बच्चे थे, बोलते अकेले बोलते थे, 4 साल की हो गई, बच्चे चुप रहो पंखा में लटका दूंगी। तो मैंने कि जो सिक्का आती हुई है बोलती है। तो भय ये हो गया, पाप पुण्य से डरने बंद हो गए। जब ईश्वर से प्रेम, एक कर्तव्य है, एक प्रेम है। हम सन्यासी है, हमको बैठ करके सुबह भाई 3 बजे हमको ध्यान करना चाहिए, हम सन्यासी हैं, कर्तव्यता है। और एक क्या है कि अब हम बैठेंगे भगवान के चरणों पहुंच जाए, तो यहाँ प्रेम है और दूसरे नंबर पर कर्तृत्व है। तो इस पहले कर्तृत्व आता है, फिर प्रेम जागृत होता है। अब फिर जब प्रेम जागृत होगा तो प्रेम तो अनंत के साथ किए हैं, उस अभय पद को प्राप्त हो जाता है। तो चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागतः, भगवान कह रहे हैं कि मैंने गुण और कर्म के विभाग से इन चारों वर्णों की सृष्टि की, अकर्ता होते हुए भी। वस्तुतः मैं कर्ता नहीं हूं तो भी मैंने सृष्टि की। वस्तुतः सृष्टि की नहीं, स्वयं ही सृष्टि के रूप में दिखाई देने लगे। गुण कर्म विभाग से, गुण विभाग से और कर्म विभाग से। गुण विभाग क्या है? सत्व रज तम। और कर्म क्या है? सत्व अनुसारी, सत्व रज तम के अनुसारी कर्म।
सत्य अनुसारी कर्म क्या है? ब्राह्मण का कर्म है, जो गीता में आप 18वें अध्याय में देखे हैं। रज अनुसारी रज की प्रधानता, सत्व गौण। ब्राह्मण में सत्य की प्रधानता, रज गौण ब्राह्मण। क्षत्रिय में रज की प्रधानता, सत्व गौण। और वैश्य में रज की प्रधानता है, उसमें सत्व गौण। और शूद्र में तम की प्रधानता, रजगुण। तो ऐसे ये गुण विभाग है, और गुण विभाग इसके अनुसार कर्म। तो जब जीव प्रलय काल में पड़े हुए हैं तो अपने अपने गुण और कर्मों के साथ ही गए हैं। वासना के रूप में अपने गुण कर्मों के साथ गए हैं। तो जब सृष्टि हो रही है तो उन गुण कर्मों के अनुसार ही वैसा वैसा बनाया। ब्राह्मणों मुखमासी, ब्रह्मा जी से ब्राह्मण वत्स मुखमासी, इस विराट पुरुष से, हिरण्यगर्भ से, उनके मुख से ये ब्राह्मण उत्पन्न हुए। क्षत्रियों भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, पीठ से जो है वैश्य उत्पन्न हुए, पैरों से ये शूद्र उत्पन्न हुए। तो गुण उन्हीं गुण कर्मों को लेकर के। अब यहाँ सृष्टम शब्द है। कोई आज कहे कि गुण कर्म से विभाजन हो, तो अब नहीं होगा, इस समय नहीं है। क्यों? आप सुबह सात्विक हैं तो ब्राह्मण हो गए, और दोपहर को रजो होगा तो क्षत्रिय हो गए, और शाम को तम हो गया तम हो गए। या कभी भी तम ने अपना पासा फेंका तो सुबह ही तम आ गए। सुबह इतने बिगड़ के हिसाब बर्तन भांडे सब फोड़ फाड़ दिए। ऐसा हो गया सुबह। किसी दिन ऐसा हुआ, कुछ भोजन नमक वमक ज्यादा पड़ गया तो तम ही आ गई। तो आज के समय में ये व्यवस्था बन नहीं सकती। एक ही शरीर में आप तीनों कैसे बनेंगे? यदि बनेंगे तो कौन सा यज्ञ, जो यज्ञ आपके लिए उचित है उसका समय करेंगे। उसके लिए कैसे निर्धारण होगा कि ये ब्राह्मण का यज्ञ है तो इस समय हो, और जिस समय ब्राह्मण का यज्ञ निर्धारित करे उस समय तमो महाराज आ गए, उस समय तम आ जाए, तो फिर जो शास्त्र ने अधिकार दिया है कि ब्राह्मण बाद से यज्ञ करे, बृहस्पति याग करे, तो और उस समय जो है हमारा रज की प्रधानता तम है, यानी वैश्य का स्तोम यज्ञ कैसे होगा? जब स्तोम रज की प्रधानता तम गौण के समय, उस समय आप ब्राह्मण का यज्ञ कैसे करेंगे? तो एक ही शरीर में ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो शास्त्र की प्रमाणता है। तो एक ही शरीर में हम ब्राह्मण भी हो जाए, क्षत्रिय भी हो जाए, वैश्य भी हो जाए। अध्यात्म दृष्टि से तो हो सकते हैं कि हमारा शुद्ध चिंतन हो रहा है तो हम ब्राह्मण हैं, पर ये व्यवस्था में आड़े आ जाएगा। व्यवस्था जब समाज की व्यवस्था होगी तो ये आड़े आएगा। और आप चिंतन मनन कर रहे हैं, जब आज अभी हमारा मन नहीं लग रहा, चित्त में बहुत विक्षेप है, तो रज की प्रधानता है, उस समय आप क्षत्रिय हैं। जब चित्त में सत्य की प्रधानता है, इस समय ब्राह्मण है। तो इस पहले जन्म का गुण कर्म विभाग से सृष्टम मया चातुर्वर्ण्यम, मेरे द्वारा गुण कर्म के विभाग से सृष्टि की गई। ऐसे ऐसे उस कोठरी से इनको निकाल दिए। जो जो गुण कर्म लेके बैठे थे उन्हीं के अनुसार इनको निकाल दिए, और फिर उन्हीं से, क्योंकि ईमानदारी थी तो जो जैसा गुण था वैसे उसके कर्म थे, और एक समुदाय होता चला गया। एक सात्विक गुण वाले और सत्व कर्म वालों का एक समुदाय बन गया। वो ब्राह्मण कहे गए, वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले। तो अब उनसे जो संतान हो रही, उसी कोई बेमानी ना होने की वजह से, कोई संकरता ना होने की वजह से वैसा वैसा ही उत्पन्न होता चला गया। अगर किसी में थोड़ी बहुत न्यूनता रही तो उसको ऐसा संस्कार मिला
कि उससे बाहर नहीं निकल पाता हूं। ऐसे समुदाय बनते चले गए, उससे ये गुण कर्म विभाग जो मूल में था वो जन्म कर्म विभाग से चलता आया। अकली काल आते आते इन गुण कर्म की मिश्रण हो गया, क्योंकि प्योरिटी नहीं रह गई। अब समस्या पैदा हो गई। हम कर्म तो कर रहे हैं ब्राह्मण के, शूद्र के कर रहे हैं, और कहें कि हम तो पंडित जी हैं और ऐसा शास्त्र में प्रमाण में मिल जाएंगे, रामचरितमानस में मिल जाएगी, चौपाई मिलती है ऐसी कि भाई चाहे ब्राह्मण कुछ भी कर्म करे, कर्म है तो भी वो क्या है, वो ब्राह्मण ही है, पूजनीय है। क्या चौपाई बोलते हैं, विप्र पूज्य, हाँ पूज्य वेद भी है, और भी है इसके अलावा, और भी एक दो चौपाई है। तो अब समस्या है, क्योंकि संकरता इतनी हो गई है, अब कैसे पहचाना जाए कि ये है। तो इसीलिए कलिकाल में कोई न वर्ण रह जाता है, न कोई आश्रम रह जाता है। कुछ वैदिक कर्म लुप्त हो जाते हैं, अश्वालंबन, गवालंबन, संन्यासम, फलपैतृकम, देवरो सुतपत्तिश्च पंचैतौ कलौ अर्जुना। अश्वमेध यज्ञ संभव नहीं है, गोमेध यज्ञ संभव नहीं है, और श्राद्ध पिंडदान आदि संभव नहीं है, और संन्यास भी आजकल ऐसे ही हो गया। केवल चिन्ह चिन्ह दिखाई देते हैं, जैविक वस्त्र, बाकी दूसरे धर्म, दूसरे आश्रमों को ही हम स्वीकार किए होते हैं। और देवर्ष उत्पत्ति ये तो संभव ही नहीं है। तो पांचों ये कलिकाल में अत्यंत मृत प्राय हो जाता है, बहुत कम, अत्यंत समाप्त, बीज तो समाप्त नहीं होता, मृत प्राय हो जाता है, अत्यंत बहुत कमी हो जाती है। अब ये भगवान कह रहे कि मैंने गुण कर्म से सृष्टि की, अब ये गुण कर्म से सृष्टि ही जन्म कर्म से होती चली आई, और आज हमारे पास तक आकर के इसमें विसंगति हो गई, और यहाँ सब व्यवस्था भंग हो गई। यदि वर्ण आश्रम की व्यवस्था सुचारू सुव्यवस्थित हो जाए तो फिर ये धर्म की स्थापना फिर हो जाएगी। लेकिन कलिकाल में भगवान ने आगे जो वर्णन किया कि समदमस्त तप शौचम, ये गुण के विभाग के अनुसार किया, तो यदि किसी में ऐसे गुण दिखाई देते हैं तो उसको वैसा ही समझना चाहिए। जो धर्म में है वो नहीं पूरा पूरा वहां मिल पाता, इसलिए बस एक ही आधार रहता है, किसी न किसी प्रकार से भगवान के नाम से जुड़ जाए, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से अपने को मुक्त कर ले, यही एक साधन है। आप इस पूरी व्यवस्था को संभालना चाहें, खुद भी आप करना चाहें, तो अब बड़ा असंभव बात है कि नहीं, कोई नहीं, मैं ही चलूं, तो भी इतनी पूर्ण रूपेण आप उसका पालन नहीं कर पाए। तो भगवान चारों वर्णों की सृष्टि की, तो ये भगवान ने की, या ये कहें कि भगवान ही ये सृष्ट हो गया। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, सृष्टि करके उसी में प्रविष्ट हो गया। तो यही परमात्मा ही वैश्वानर हो गया, वैश्वानर हुआ, विश्व वैश्वानर, तो शूद्र हो गया, क्योंकि सेवा वही है। और यही वैश्वानर तेजस हिरण्यगर्भ है, ये परमात्मा तेजस हिरण्यगर्भ रूप से हुआ, तो यही जो है वैश्य हो गया। और यही परमात्मा भी ईश्वर प्राज्ञ है, तो ये क्षत्रिय है। और यही ये तुरीय परमात्मा, ये तुरीय पद है, जहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये ब्राह्मण है। ऐसे विभाजन समझ लें। और या जैसे अभी बताया, अध्यात्म दृष्टि से ऐसे विभाजन समझें। अभी विश्व तेजस प्राग तुरीय का निरूपण किया, और
षष्ठ के रूप से ऐसे समझें कि गुण और कर्म के विभाग से ऐसे ऐसे उत्पन्न किए और वो समुदाय होते चले गए जाति में, फिर वो जन्म या जाति में रूढ़ होते चले गए और रूढ़ होकर के वैसे ही गुण कर्म आदि चलते चले गए। अब जब ये पहले इस बात का इतना जोर था कि हम विवाह करते तो बहुत देखभाल कर करते थे कि कहीं हमारा गोत्र वोत्र कहीं ना मिल जाए, क्या बोलते थे। अब ज्यादा हमको तो इस विषय में इतना नहीं मालूम है कि हमारी माँ का गोत्र ना मिल जाए, दादी का गोत्र ना मिल जाए, उसमें हम विवाह नहीं करेंगे बच्ची का। तो ऐसी इनसे इस वर्ण व्यवस्था भंग ना हो जाए, इसमें संकरीयता ना आ जाए, इस पर बहुत जोर था। जो ऋषि मुनि एक चींटी नहीं मार सकते, उन्होंने बड़ी कठोरता का पालन किया। आप स्मृति ग्रंथों में देखेंगे, शुद्ध के कान में शीशा भरवा दिया, ऐसा तक हुआ। इस पर इसी से तो सब अलग हो गए, बुद्ध धर्म बन गया है। आज जो है वो लोग आपको जो है आपसे अलग हो गए कि ये तो जो है मनुस्मृति को गाली दी जाने लगी, मनुस्मृति पाक्षेप होने लगे। तो इसलिए किया था कि किसी प्रकार से इस वर्ण व्यवस्था में ये त्रुटि ना आ जाए, और जब त्रुटि आ जाएगी तो उसी क्षण ये अधर्म उपस्थित हो जाएगा। ये वर्ण व्यवस्था जो है, धर्म व्यवस्था जो है, वर्ण की व्यवस्था अभेद तत्व को लखाने के लिए है, ना कि भेद उपस्थित करने के लिए। ये भेद से स्वीकार करके अभेद में ले जाता है। और जैसे कि मैंने दृष्टांत दिया, पहले भी दिया होगा, कि जैसे खरबूज होता है, बाहर फांक बनी होती है और बाहर से भेद होते हुए भी अभेद, बाहर से भेद होते हुए अभेद, अंदर अभेद है। और नारंगी जो है बाहर से अभेद होते हुए भी अंदर भेद है। ऐसे ही जो पाश्चात्य देश या अन्य देशों में वैदिक सनातन धर्म के अतिरिक्त जो धर्म है, उसमें वैदिक सनातन धर्म जो है उसमें ये देखा जाता है कि वहां वर्ण व्यवस्था नहीं है, परंतु वहां बहुत बड़े भेद हैं। कोई सा भी धर्म आकर देख लीजिए, कौन सा मजहब फिरका देखेंगे, उसमें सब भेद में भेद मिला गया। छोटे बड़े मुस्लिमों में तक मिलता है, जो कहते हैं कि हमारा भेद है, उनमें भी मिलता है। तो ये भेद से अभेद की वर्ण व्यवस्था हमको भेद से अभेद में ले जाता है, ना कि भेद से भेद में ले जाता है। तो जब अकर्ता होकर के भी कर्ता कैसे हुआ, अकर्ता होकर के भी वर्ण आश्रम धर्म का कर्ता कैसे हुआ, तो भगवान भाष्यकार ने कहा, यद्यपि माया संव्यवहारेण तस्य कर्मणा कर्तारमति संतः माम परमार्थतो विद्धि अकर्तारम्। माया के संव्यवहार से उस कर्म का कर्ता होने पर भी, मैं उस कर्म का कर्ता होने पर भी वस्तुतः मैं अकर्ता हूं, विद्धि अकर्तारम्, अकर्ता। और अतैव अव्ययम असंसारिणम च माम विद्धि, इसलिए मुझे अविनाशी असंसारी ही जानो। तो अकर्ता होकर के भी जो माया के व्यवहार से इन जीवों के उद्धार के लिए श्रेष्ठ कार्य करने हेतु वो कर्ता सा मालूम पड़ा। ये वस्तुतः उसका कर्म के साथ कोई लेप नहीं है, कर्तृत्व के साथ कोई लेप नहीं है, वो अकर्ता है, अभोक्ता है। वही निमित्त कारण हुआ, वही उपादान कारण होकर के वही श्रेष्ठ चारों वर्णों के रूप में और प्रकृति के रूप में वही भासने लगा। क्यों सृष्टि ऐसा हुआ कि सोए हुए अविद्या माया में प्रलय में सोए हुए जीवों के उद्धार के लिए। आगे भगवान
कहते हैं आगे के श्लोक में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भी न सबध्यते। मैं अकर्ता कैसे हूं? अकर्ता मैं इस प्रकार न माम कर्माणि लिम्पन्ति, जिसको कर्म का लेप होगा वो कर्ता होगा। यदि जो कर्मों का लिपायमान अपने में कर्म के साथ जो जुड़ गया वो क्या हुआ? कर्ता। दृश्य के साथ जो जुड़ गया दृष्टा। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरा वास्तविक स्वरूप तो ये है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा, कि नाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म के साथ लेप नहीं, अर्थात मैं करता नहीं हूं। अनामे कर्म फले स्पृहा, और कर्म फल के साथ मेरी इच्छा नहीं है, मैं फल चाहूं इसलिए मैं भोगता नहीं। या दूसरे शब्दों में कहें कि मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं। नामे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि भोग जो है मन में है, कर्तृत्व बुद्धि में, ज्ञातृत्व बुद्धि में, जहां रस लेना होता है, भोक्तृत्व होता है, मन में होता है। बुद्धि का स्वभाव है, अहंकार बुद्धि में बैठता है और स्वाद जो है ये मन में बैठता है। तो इससे ये हुआ कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, अथवा मैं मन नहीं हूं, अथवा मैं बुद्धि नहीं हूं। जो ऐसा मुझे जानता है। अब इस श्लोक में इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म, ज्ञान भी और कर्म भी दोनों को एक ही श्लोक में, ऐसे ऐसे श्लोक हैं ये कि इनमें ज्ञान भी झलकता है, कर्म भी झलकता है। यानी ऐसी युक्ति इस अध्याय की कि भगवान ने एक श्लोक में कर्मयोग का निरूपण भी किया और उसी में जो है ज्ञान का निरूपण भी किया। इसलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। तो इसमें अब भक्ति दृष्टि से देखो कि जो भगवान को अकर्ता अभोक्ता जानता है, अर्थात भगवान को सच्चिदानंद रूप जानता है, ऐसा मान करके जो भजन करता है तो अंतःकरण शुद्धि हो करके, अंतःकरण शुद्धि पूर्वक उसको जिज्ञासा होगी और वो फिर ज्ञान से मुक्त हो जाएगा। ये तो कर्मयोग का प्रतिपादन हो गया। और ज्ञान योग का क्या प्रतिपादन है इसमें? ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी को अकर्ता जानो, अभोक्ता जानो, दूसरे को जानो और मुक्त हम हो जाए। ऐसा हो सकता क्या? हम जाने कि सोहन अकर्ता है, अभोक्ता है, और कर्म बंधन से, कर्तृत्व भोक्ति से हम छूट जाए, ऐसा नहीं होता। तो इससे क्या जानता है? आत्मत्वेन अभिजानाति। इति सबका इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सबद्धते। ऐसा जो जानता है, अर्थात परमात्मा को आत्मत्वेन जानता है, ईश्वर को आत्मत्वेन जानता है, तभी कर्म बंधन से मुक्त हुआ। और ऐसा नहीं, यदि आत्मत्वेन नहीं जान, परमात्मा को परोक्ष रूप से ही जानता है, तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। परमात्मा को परोक्ष रूप से जानता है, उसके प्रति अपने मन वाणी को विलय करता है, तो वो अंतःकरण शुद्ध होकर के जिज्ञासु हो जाए, मुक्त हो जाएगा, ये तो अलग बात है। पर सीधा सीधा संबंध ऐसा नहीं जोड़ सकता। तो यहाँ कैसे समझना चाहिए? भगवान भाष्यकार ने कहा कि आत्मत्वेन नमाम तानि कर्माणि लिम्पन्ति देह आदि आरम्भकत्वेन अहंकार अभाव। देह को आरंभ करने वाला जो अहंकार है वो वहां नहीं रहता है। और न च तेषां कर्मणां फलेषु में मम स्पृहा तृष्णा, और उन कर्मों के फलों में
मेरी स्पृहा नहीं रहती। ये शाम तो संसारी नाम अहम कर्ता अभिमाना कर्म सुस्पृहा तत्फलेषु तान कर्माणि लिम्पन्ति युक्ता। किंतु जो संसारी हैं, मैं करता हूं, उन कर्मों का मैं करता हूं, उन फलों का मैं भोगता हूं, तो उनको कर्म ये लिपायमान करते हैं, और जो कर्ता भोगता नहीं है उनको ये कर्म लिपायमान नहीं करते। इसलिए कर्म योग जो है ऐसी युक्ति है कि कर्म करो और कर्म करके भी उनसे लिप्त ना हो। क्योंकि कर्म लिप्त कब करता है? जब वो फल को चाहता है। जब हम फल चाहेंगे तो कर्म से लिप्त हो जाएंगे, और हम फल नहीं चाहेंगे तो वो कर्म से लिप्त नहीं होगा। ये जो कर्म फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है, चिपक है, यही बंधन, आसक्ति ही बंधन का हेतु है। ये आसक्ति है पर बिना ज्ञान के जा नहीं सकती है। हाँ, ज्ञान ना हो तो जा नहीं, जाएगी नहीं, मिटेगी नहीं। आ तो सकती है, क्योंकि जितने विषयों का सेवन करते जाएंगे और प्रबलता होती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है। तो ये आसक्ति, एक ही आसक्ति के अनात्मा के प्रति जो हमारी चिपक है, ये 4 रूपों में हमारे सामने उपस्थित होती है। फलासक्ति के रूप में, कर्मासक्ति के रूप में, कर्तृत्वासक्ति के रूप में, अकर्तृत्वासक्ति के रूप में। फलासक्ति तो सबको दिखाई देती है, लेकिन कर्मासक्ति भी होती है। फल नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके प्रति उस कर्म में हमको आनंद आता है, मजा आता है करने। कोई फ्री करवावा करेंगे, लेकिन करने में आनंद आता है। वो कर्म में अभ्यास होने से, कर्माभ्यास होने से उसमें रस लेने लगा। कर्म के अभ्यास, जैसे एक दृष्टांत में एक गुरु जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि भाई आश्रम थोड़ा सफाई करो, दीपावली का समय है। तो उन्होंने, शिष्य लोग घास छीलने लगे, कोई झाड़ू लगाने लगा, और थोड़ी देर के बाद बोले देखो ये सज्जन बहुत दूर से आए, चलो सत्संग के लिए आए, अब बंद करो, सत्संग शुरू करो। तो कहते हैं गुरु जी थोड़ी देर रुको, और ये अब लग गए तो पूरा कर दें, उसके बाद करें। अब यहाँ उनको उस कर्म का फल नहीं चाहिए, कुछ ये भी शाबाशी नहीं चाहिए कि भाई ये रामानंद ने, चिदानंद ने, मोहनानंद ने इतना काम कर दिया, ये प्रशंसा नहीं चाहिए। तो उस कर्म में उनको रस है। वहां गुरु की आज्ञा छोटी हो गई, सत्संग गौण हो गया, जो जिस लिए घर द्वार छोड़े थे दोनों गौण हो गई, और कर्म मुख्य हो गया। ये कर्मासक्ति है। और एक होता है अकर्तृत्वासक्ति, कि किए बिना रहते नहीं हो, मतलब कुछ करते ही नहीं है, निठल्ले है बिल्कुल, कुछ नहीं करते हैं, तो वो अकर्तृत्वासक्ति है। उस तंद्रा में, उस तमस में इतने डूब गए हैं कि उनमें क्रिया होती नहीं। हाँ, बीड़ी तो पी लेते हैं, बीड़ी पी लेंगे, शराब पी लेते हैं, अपने खटिया में पड़े हैं, रजाई ओढ़ कर लेट जाते हैं, उठेंगे 10-11 बजे उठेंगे, तो ये अकर्तृत्वासक्ति। और जो कर्तृत्वासक्ति है, किसी में फलासक्ति नहीं हो, कर्मासक्ति ना हो, अकर्तृत्वानासक्ति ना हो, तो जो कर्तृत्वासक्ति चौथी जो बताई मैंने, वो शिथिल हो जाती है, होती जरूर है। वहां विधि की किंकरता रहती है कि भाई ये अनुष्ठान पूरा कर लें, फल भी नहीं चाहिए उसके प्रति कुछ नहीं, कि पर ये विधि पूरी हो जाए,
ये कर्तृत्व आसक्ति है। और ईश्वर, उस कर्म का फल ईश्वर को समर्पित किया है, इसलिए वो कर्तृत्व आसक्ति शिथिल हो जाती है। यही कर्म योग का इतना ही स्वरूप है। कर्मयोग में अद्वैत बोध नहीं होता है, जगह जगह आपको लगता, पर ये बात नहीं है। अधिकारित्व प्राप्त हो जाता है, और ऐसा अधिकारित्व प्राप्त हो जाता तो लौट नहीं पाता पीछे, और वही उसी को ज्ञान होता है। तो इस कर्तृत्व आसक्ति की आत्यांतिक निवृत्ति ये ब्रह्म ज्ञान से, संन्यास से ही होती है। तो कर्म, ये जो कर्म है, जब पूर्णतः आसक्ति निवृत्त होती है तो कर्तृत्व, कर्तापन मिट जाता है और भोक्तापन मिट जाता है। ऐसा जब हमने जाना कि मैं ही अकर्ता हूं, मैं ही अभोक्ता हूं, तो कर्म बंधन उसके छूट गए। यदि अन्य पे हम, ये अन्य अकर्ता है, ये अकर्ता है, अभोक्ता है, तो मैं इतने जानने मात्र से वो अकर्ता अभोक्ता नहीं हो सकता। जब तक उसको आत्मरूप से नहीं जानेगा तो पहली पंक्ति में ऐसे समझ सकते हैं, पहली पंक्ति में तत्पदार्थ का शोधन है, दूसरी पंक्ति में तम पदार्थ का शोधन पूर्वक एकता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा, ये तत्पद का शोधन इति माम, ऐसा माम शब्द से ये तम पदार्थ का शोधन है, और अभिजानाति से असी पद है, और कर्म भी न सबद्ध थे, इससे प्रयोजन हो गया अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूपता बोध हुआ, ये उसका फल हुआ। तो एक श्लोक में कर्मयोग भी कह दिया और उसी श्लोक में ज्ञान योग भी कहा। ये इस अध्याय की विलक्षणता है। प्रत्येक श्लोक में आप देखेंगे उसमें कर्मयोग भी दिखाई देगा, उसी में ज्ञान योग भी दिखाई देगा, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। क्योंकि भक्ति का, कर्म योग का भी वही फल है और ज्ञान का भी वही फल है। भक्ति की प्रशंसा जो कर दी गई वो अधिकारी भेद से प्रशंसा की मानस में, कि ज्ञाने भक्ति नाकछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों ही ज्ञान को मिटाने वाली है, परंतु भक्ति में कुछ सुगमता है, तो उस सुगमता से अधिकारी भेद से निरूपण किया और फिर जाकर के उसी तत्व में एकत्र हुआ। तो देह आरंभ करने वाले अहंकार उसमें नहीं रहता है, कर्म फल ये सब मिट जाता है। ऐसा जो इति एवं यो अन्योपि मम आत्मत्वेन अभिजानाति नाहम कर्ता नाम कर्म फले स्पृहा स कर्म भी न सबद्धते, वो आत्म रूप से जिसने जान लिया कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसको देह के आरंभ करने वाले कर्म उसके मिट जाते हैं, यानी अज्ञान बीज ये समाप्त हो जाता है। अब आगे के श्लोक में बताते हैं, ना हम करता न मैं कर्म फले स्पृहा, मैं करता भी नहीं हूं और मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इसमें भी दो बात प्रत्येक श्लोक में मिलेगी, ये विलक्षणता है इस अध्याय की। अब यहाँ कर्म योग के लिए भी बात कही गई और तत्ववेत्ता के व्यवहार के लिए भी बात कही गई। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि अतिक्रांतैः मुमुक्षुभिः, जो अतिक्रांत पूर्व में जो मुमुक्षु हो गए हैं उनके द्वारा इस प्रकार जान करके ही कर्म किया गया कि मैं करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, अथवा कि परमात्मा करता नहीं है
भोक्ता नहीं है, वो तो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, मैं उसकी शरण हूं, ये कर्म है। तो ऐसा कुरु तेन कर्मैव तम, तेन कुरु तेन कर्मैव तम न तुष्णि आश्रम नापि संन्यास कर्तव्य। अरे तुम्हें कर्म करना ही चाहिए, न तुष्णि आश्रम, चुपचाप नहीं रहना चाहिए, कर्म करना ही चाहिए, चुपचाप नहीं, और ना ही तुझे संन्यास लेना चाहिए। क्योंकि किसके लिए कहा गया कि तुम किए बिना रह नहीं सकते हो? ये उस जिज्ञासु को बात नहीं कही गई कि जो इस संसार को जलती हुई आग के समान देख रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब अग्नि, संन्यास जिज्ञासु की उपमा दी गई अग्नि के साथ, जैसा अग्नि को दबाना चाहे ऊपर से तो इधर उधर से निकल जाती है, वो किसी से दबता नहीं है। अनेक विघ्न बाधा उनके पास आते हैं, बड़ी बड़ी बेड़ियों में बांध दिया जाता है। महात्मा बुद्ध को कितना पहरा लगा दिया गया, कोई ऐसी चीज उनको दिखाई ना देवे, लेकिन चौखट पर रखी हुई बीणा, हवा से झंझनाते हुए तार, वो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ तुम यहां से चलो, ये संसार तो जलने वाला है, यहाँ कहीं भी सुख नहीं है, कोई शाश्वत नहीं है। ये सब मुझे पता चल गया। चन्ना ने बताया था, चन्ना सेवक था ना, चन्ना ने बताया था कि बुढ़े को, ये बुढ़ा है, मरने वाला है, मृतक को दिखाया, इन सबसे उनको चित्त में वैराग्य हुआ कि यहाँ कुछ भी शाश्वत है ही नहीं। अब ऐसे को कौन रोक सकता है? एक संत रामदास हुए, शिवाजी महाराज के गुरु, भामर पढ़ने को तैयार है, फेरे पढ़ने को तैयार है। पंडित जी ने कहा, बर कन्या सावधान। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सावधान रहता ही हूं, अब यहाँ विशेष कुछ सावधानी के लिए कहा जा रहा है तो भाई कुछ बात जरूर है। बस इतनी ऐसी दौड़ लगाई कि किसी को पता ही नहीं चला अचानक हो क्या गया है, और जंगल में छुप गए कहीं जा करके। तो ढूंढती रही गौरा की कथा। माँ शारदा की एक शिष्या हुई गौरा। माँ जिसकी कन्या थी, वो उनके विवाह की तैयारी हो गई, और वो कहती, एक दो बार कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी माँ, लेकिन इतनी लोक मर्यादा है, कहाँ कोई बोल पाएगा, विवाह कुछ नहीं बोल पाई लड़की हो, और दरवाजे पर बारात आ गई। अब उसका दिल धड़कने लगा, तो माँ से कहा कि यदि मेरा हित चाहती है, जीवन चाहती है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहती है, तो मैं विवाह नहीं करूं, मुझे यहां से निकाल दो। तो अपनी उसकी माँ ने ही गौरा को निकाला और पीछे के रास्ते से निकाल दिया। माँ शारदा की, रामकृष्ण परमहंस में, वो बहुत अच्छी एक साधिका होकर के अपने स्वरूप को प्राप्त है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, वो उनको कौन रोक सकता है, ऐसे अभिभूत। तो यहाँ तो जो कर्म एवं ज्ञात्वा, जिन्होंने ऐसा जान लिया, तो जान करके ऐसे मुमुक्षुओं ने कर्म किया है कि वस्तुतः कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। परमात्मा का स्वरूप अकर्ता है, अभोक्ता है, और उसको प्राप्त करके जो प्राप्त करता वो भी अकर्ता अभोक्ता होता है। तो ऐसे जान करके जिन्होंने कर्म किया, ना भी संन्यास कर्तव्यम, संन्यास नहीं, तुमको करना ही चाहिए। तस्मात् तुम पूर्व ही अनुष्ठितात यदि अनात्मज्ञः तम यदि अनात्मज्ञः तम तदा आत्मशुद्ध्यर्थम अतत्वविच्छेद लोक संग्रहार्थम। यदि तुम अनात्मज्ञ हो, तुमको बोध नहीं हुआ है, तो जैसे
पूर्व राजाओं ने, जैसे कि अश्वपति हुए हैं, ययाति हुए हैं, जनक हुए हैं, इत्यादि राजाओं ने कर्म किया है। ऐसे जान करके कर्म करो, अंतःकरण शुद्धि हो करके तुम परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि तुम आत्मविद हो, तुमको बोध है, तो लोक संग्रह में बात तुमको लोक संग्रह के लिए कर्म होगा, तुम करोगे। अब लोक संग्रह देखो सबके अलग अलग प्रकार के। ब्रह्मचारी का लोक संग्रह अलग है, कोई ब्रह्मचारी अवस्था मुक्त हो जाए उसका लोक संग्रह अलग है, गृहस्थ का लोक संग्रह अलग है, वानप्रस्थ का अलग है, सन्यास का लोक संग्रह अलग है। सन्यास अपने निष्ठा में रहे, सन्यासी त्याग तपस्या में रहे, तो यही उसका लोक संग्रह। इस त्याग तपस्या को ही को लोग ग्रहण करेंगे। यदि कोई सन्यासी ऐश्वर्यता से रहता है तो कहते हैं कुछ नहीं है, ये तो बेकार, बोलते हैं ना। सन्यासियों के पास आप क्यों जाते हैं? उनकी त्याग तपस्या ज्ञान निष्ठा को देख के तो जाते हैं, या ऐश्वर्य को देखने जाते हैं? यदि ऐश्वर्य को देख करके आप जाते हैं तो आप कुछ पाने वाले नहीं। आपकी दृष्टि में ऐश्वर्यता भरा है और ज्ञान, उनको 2 नंबर का ज्ञान आपको मिला। जो त्याग तपस्या से परिपूर्ण है, जो इन व्यवस्थाओं से दूर है, उनके पास जो ज्ञान मिलेगा वो प्योर मिलेगा, बिल्कुल एकदम प्योर। वहां को जनरल स्टोर नहीं मिलेगा कि यहाँ जनरल स्टोर पर जाओ कि ये ले लो ये ले लो, वहां नहीं कि ज्योतिष भी ले लो, दवाई भी ले लो, धर्म ज्ञान भी ले लो, भक्ति भी ले लो, कुछ नहीं मामूल मिलने वाला। यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो जो निष्ठा में डूबा हुआ उसी के पास मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। पूर्वई जनकादि भी पूर्वतरम कृतम नाधुतनम कृतम निर्वर्तितम। पहले जो जनकादियों के द्वारा किया गया है, ऐसे कर्म करो जो तत्वविद होकर के भी, राजपाट चलाते हुए भी जो कर्म के साथ लिपायमान नहीं थे। ऐसे यदि ब्रह्मविद हो तो ऐसे लोक संग्रह करो। सन्यासी का लोक संग्रह ये, वानप्रस्थ गृहस्थ का अपने ही आश्रम उचित कर्मों को करता हुआ ये उसका लोक संग्रह है कि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए भी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो लोक संग्रह अनेक प्रकार से होता है। त्यागी तपस्वी का, सन्यासी का अलग प्रकार से है, एक गृहस्थ का लोक संग्रह अलग प्रकार से है, और एक ब्रह्मचारी का सेवा, ब्रह्मचारी का लोक संग्रह है, तपस्या वानप्रस्थ का लोक संग्रह है, गृहस्थ का गृहस्थ उचित सेवा उसका लोक संग्रह है। सेवा करते हुए भी कभी अभिमान जागृत नहीं है, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ये गृहस्थ का लोक संग्रह है। तो अपने अपने लोक संग्रह के अनुसार ऐसा कर्म किया जाए। और यदि हम सन्यासी में भी ऐश्वर्यता को देख करके जाते हैं तो किसी न किसी अंश में हम उसके साथ आबद्ध हैं। एक राजा थे, अपने मंत्री से कहा कि हम गुरु वर्ण करना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि उधर नदी पर एक संत आए हुए हैं महाराज, बड़े त्यागी तपस्वी हैं, एक खप्पर रखते हैं, उसी में भिक्षा ले लेते हैं। भिक्षासनो नीरसमेक वारम सय्याच भू परिजनो निज देह मात्रम। उनके पास एक मिट्टी का पात्र है, एक बार रूखा सूखा ले आते हैं, उसी को पाते हैं। एक 100 थेगली की उनके पास एक गुदड़ी है, पूरा नमूना खींच दिया, और वस्त्र भी वस्त्रम विशीनम, फटे हुए तीसरा वस्त्र है, जमीन पर ही सो जाते हैं। उनका कोई भगत जगत भी नहीं है, किसी को उपदेश भी नहीं देते हैं। कोई जिज्ञासु आ जाए
जो वही बात सुनना चाहता है, अगल बगल की कोई बात सुनना नहीं चाहता, तो उपदेश देकर शांत हो जाते हैं, महाराज बहुत अच्छे महात्मा है, आप उनको गुरु बना लीजिए। तो राजा वहां गए। अब सन्यासी ने ये भी नहीं कहा कि तुम आसन न करो, क्योंकि उनके पास आसन था ही नहीं, जमीन पर बैठे थे। तो राजा को ये भी नहीं कहा कि तुम बैठो, अपने उसमें मस्त थे ब्रह्मानुभूति में। राजा ने कहा कि ये क्या महात्मा है, हम छत्र चंवर वाले, सेना हमारे साथ चलने वाली, इतनी सेवक सेविका हमारे पास, ये हमारे बनाने लायक गुरु नहीं। मंत्री से कहा कि तुमने गलत सलाह दी, हमारे योग्य नहीं। ये फटीचर जो लोग होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं, पहने, उनके लायक ठीक है, हमारे लायक ठीक है। हमको तो ऐसा ही हो जैसे हम छत्र चंवर धारण किए हो। उसके बाद एक दिन एक कोई महामंडलेश्वर निकले जा रहे थे। अब उनके पास तो पूरा ताम झाम था, कोई शंकराचार्य रहे हो या कोई मंडलेश्वर हो, तो उनको तो छत्र लगता था, कुर्सी भी उनकी अलग होती थी। तो उन्होंने कहा कि एक महात्मा और आए महाराज। वहां गए तो उन्होंने उनका राजा का बहुत आदर सत्कार किया, उनको आसन ग्रहण कराया। राजा ने कहा ये महात्मा है, ये सही। अब उसके बाद में उन्होंने ब्रह्म उपदेश दिया। तो ब्रह्म उपदेश तो उन्होंने क्या दिया, कहा कि जो तुम्हारे पास मालताल है वो सब यहाँ सेवा में लगाओ, संत मंडली आई है, सेवा लगाओ। तो ये उपदेश किया उन्होंने, कोई और उपदेश कुछ नहीं किया। तो मंत्री सब देख रहे थे, राजा भी आया। राजा बोले कि हमको कोई ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, वो तो खर्चा हमसे करवाए हैं अपनी व्यवस्था के लिए। तो मंत्री बोले महाराज अब ऐसे देखोगे तो ऐसे ही मिलेंगे, आपको जो संत मिले थे आपने उनको निषेध कर दिया, वो ब्रह्म विद्या का उपदेश देते, ये कोई ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाले है नहीं। तो ये जो अब यहां से कर्म विज्ञान शुरू होता है, तो जो जिसने जान करके तत्वविद है कि मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अकर्ता अभोक्ता हो करके भी जो कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो लोक संग्रह के लिए है। और यदि वो जिज्ञासु है, कर्म योगी है, तो ऐसा जान करके कि परमात्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, और उसी अकर्तृत्व अभोक्तृत्व तत्व को, उसी नैष्कर्म्य तत्व को मैं प्रतिष्ठित होना चाहता हूं, उसके लिए कर्म करें, तो अंतःकरण शुद्ध होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो कर्म, यहां एक बात आप ध्यान देंगे, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ये नहीं कहा एवं कृत्वा कृतम कर्म। ऐसा करके, कर्म करके, ऐसा नहीं, ऐसा जान करके, ऐसे कर्म को जानो। जिसने जान करके कर्म किया वो तो मुक्त हो गया, और जिसने करके कर्म किया तो बंधन में चलता चला गया। इस श्लोक में यही विशिष्टता आपको दिखाई पड़ेगी कि जान करके कर्म हम जो करते हैं तो बंधन में नहीं आता है, और जो जानते नहीं है करते ही हैं तो बंधन में निरंतर बंधन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे भगवान की कर्म, जो कर्म करने की बात कही, उस कर्म का क्या स्वरूप है, क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, इस कर्म की व्याख्या भगवान आगे 2-3 श्लोकों में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।